हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है डिफरेंशियल कैलकुलस। उसमें सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट को देखेंगे। तो ये जो कोर्स है वो बीएससी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स एंड आईआईटी एग्जाम, सीयूईटी पीजी एंड अदर एमएससी एंट्रेंस एग्जाम के लिए आई होप यूजफुल हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि कंसेप्ट ऑफ लिमिट। तो सबसे पहले थोड़ी सी लिमिट पॉइंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि डोमेन की पॉइंट एक्स कहीं एक्स नोट को अगर अप्रोच कर रहा होता है तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे अप्रोच करेगा। ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसके बाद फॉर्मल डेफिनेशन देखेंगे, देन 2-3 प्रॉब्लम्स करेंगे। राइट। तो मान लो कि ये जो हमारे पास ऐसा है, ये एफ एक्स कोई फंक्शन है। राइट। ये एफ एक्स फंक्शन है एंड यहाँ पे डोमेन की पॉइंट में एक्स नोट है। तो ये जो एक्स नोट व्हेन एक्स टेंडिंग टू एक्स नोट, तो फंक्शनल वैल्यू कहाँ पे अप्रोच करेगा। ठीक है। तो फंक्शनल वैल्यू कहाँ पे अप्रोच कर रहा होगा, तो वो तो हम बाद में निकालना सीखेंगे। पहले ये हमें जानना है कि क्या एक्स नोट पॉइंट हमेशा फंक्शन के डोमेन में होना जरूरी है। तो नहीं, हमेशा एक्स इसमें होना जरूरी नहीं है। हम जो लिमिटिंग वैल्यू देखते हैं तो क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं ये डोमेन की पॉइंट कहाँ पे अप्रोच करता है, राइट हैंड साइड से कहाँ करता है, उसके कोरिस्पॉन्डिंग फंक्शन अपनी वैल्यू कैसे कैसे कहाँ पे टेंड कर रहा है, वो होता है उसकी लिमिटिंग वैल्यू। तो इसकी जो नेबरहुड लेते हैं वो होता है एक्स माइनस एक्स नोट लेस देन डेल्टा एंड ग्रेटर देन जीरो। इक्वल्स टू जीरो क्यों नहीं, क्योंकि जब x माइनस एक्स नोट इक्वल्स टू जीरो होगा मीन्स x इज इक्वल टू एक्स नोट हो जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, x मतलब कि ये x नोट पॉइंट जो है वो इसका इसका मतलब ये हो रहा है कि x नोट हमेशा ही उस डोमेन में बिलोंग कर रहा है। लेकिन लिमिटिंग पॉइंट की तो डेफिनेशन ही यही होता है कि डेल्टा नेबरहुड ऑफ एक्स नोट, डिलीटेड डेल्टा नेबरहुड ऑफ एक्स नोट माइनस एक्स नोट को अगर माइनस किया विथ इंटरसेक्शन विथ सेट एस इज नॉट इक्वल्स टू 5। ठीक है। मतलब ये एक्स नोट उस सेट में बिलोंग करे या फिर ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो इसलिए चलो एक क्वेश्चन देखते हैं कि मान लो हमारे पास एक ऐसा प्रॉब्लम है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। तो यहाँ पे इस फंक्शन की जो डोमेन है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स माइनस 2। तो 2 इसके डोमेन में नहीं है, बट हमारे पास ये क्या है, 2 इसके डोमेन में नहीं है, फिर भी हम इस पे इसकी लिमिटिंग वैल्यू को निकाल पाएंगे। बट फंक्शन इस 2 पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सो देखो क्या होता है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2, देन एक्स स्क्वायर x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू इसको लिख सकते हैं एंड डिवाइडेड बाई x माइनस टू। राइट। x माइनस टू एंड दिस विल बिकम्स 4। राइट। यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है बट फंक्शन के डोमेन में टू बिलोंग नहीं कर रहा है। तो अगर मैं ये रिस्ट्रिक्टेड कर दूं कि x नोट जो लिमिटिंग पॉइंट है वो डोमेन में ही बिलोंग करे, तो इस टाइप के केस जो है ना वो स्किप हो जाएगा। ठीक है। इस टाइप के फंक्शन फिर नहीं आ पाएगा जिसकी लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है बट लिमिट वन डोमेन में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसी को जनरलाइज करने के लिए हम ऐसा कर लेते हैं कि x माइनस एक्स नॉट ग्रेटर देन जीरो, ऐसी कोई ये नेसेसरी नहीं है कि x नॉट उस डोमेन में होगा ही होगा, एंड लेस देन डेल्टा। ओके। एंड ऑल्सो एक और चीज ध्यान देना कि जब हम लिमिट की इन्वेस्टिगेशन करते हैं किसी भी पॉइंट एक्स नोट बिलोंगिंग टू आर पे, तो हम आल्सो एफ एक्स नोट मतलब कि फंक्शन की वैल्यू एक्स नोट पे एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते। ठीक है। डज इट डज एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट इज ऑफ जीरो इम्पोर्टेंस टू अस। ओके।
तो मतलब हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू को देख रहे हैं, तो इसकी एग्जैक्ट फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका जीरो इम्पोर्टेंस है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका क्या मतलब है कि कोई भी ऐसे बोलते हैं हम लोग कि एक्स टेंडिंग टू एक्स नॉट, तो इसका मतलब है कि जब भी हम यहाँ पे डोमेन में कोई एक्स नोट की पॉइंट है, तो अगर हम एक्स नोट को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, मतलब एक्स नोट माइनस डेल्टा कुछ नेबरहुड ले लेते हैं, इधर अप्रोच कर रहे हैं, तो एफ एक्स नोट भी जो है ना फंक्शनल वैल्यू जो फंक्शन की जो वैल्यू है एक्स नोट पे, ये भी मस्ट टेंड टू सम वैल्यू, ये भी कुछ वैल्यू पे टेंड करता है। ठीक है, वो वैल्यू फाइनाइट भी हो सकता है एंड इनफाइनाइट भी हो सकता है, फाइनाइट और इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एंड सिमिलरली एक्स टेंडिंग टू एक्स नॉट, सिमिलरली हम एक्स नॉट के राइट साइड से देखते हैं कि इसकी कुछ डेल्टा नेबरहुड ले लेते हैं एक्स नॉट प्लस डेल्टा, जब इसके राइट साइड से इसके नेबरहुड में एक्स नॉट की तरफ अप्रोच कर रहे होते हैं, तब एफ एक्स नॉट भी कुछ वैल्यू को टेंड कर रहे होते हैं सिमिलरली, एंड वो वैल्यू कैन बी फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि if both the tending value from the left and from the right have the same, ठीक है, अगर सेम होगा एंड फाइनाइट वैल्यू होगा, सेम होगा और फाइनाइट भी होगा, देन लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इसी लिमिट को जो हम बोलते हैं, जो लेफ्ट साइड से देखते हैं, इसको LHL लिमिट देखते हैं, बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको बोलते हैं RHL राइट हैंड लिमिट। ठीक है, एंड ये LHL RHL व्हेन जब ये RHL और LHL इक्वल होगा। ठीक है, LHL एंड RHL इक्वल होगा एंड फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगा, इनफाइनाइट होगा फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोई L है जो कि ये फाइनाइट है, तब ये बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब अब हम ये देखते हैं, ऐसा है कि डोमेन की कोई पॉइंट है एक्स नॉट, राइट, और इधर हम लेफ्ट साइड से टेंड कर रहे हैं और इधर राइट साइड से टेंड कर रहे हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो कोई फंक्शन है वो भी इधर टेंड कर रहा है, तो ये जिस वैल्यू पे टेंड कर रहा है ये फंक्शनल की मान लो कि ये L है। ठीक है, तो यही होता है कि व्हेन x टेंडिंग टू x नॉट, तो एफ एक्स टेंडिंग टू एफ एक्स नॉट। ओके, तो चलो इसको थोड़ा ग्राफ से समझते हैं। मान लो कि हमारे पास यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है। ठीक है, एंड इसकी लिमिटिंग वैल्यू या एक्स नॉट पे हम लोग कुछ देख रहे हैं। ठीक है, एंड इसके एप्सिलॉन ने इसकी डेल्टा नेबरहुड एक्स नॉट माइनस डेल्टा, इसके नेबरहुड ले लेते हैं एक्स नॉट प्लस डेल्टा। तो इसका मतलब हुआ कि जब भी हम एक्स नोट को लेफ्ट साइड से टेंड कर रहे हैं और इधर राइट साइड से टेंड कर रहे हैं, तो फंक्शन की वैल्यू भी कुछ लेफ्ट एंड राइट साइड से एक फाइनाइट वैल्यू को टेंड कर रहा होगा, एंड वही जो वैल्यू अगर इक्वल हो जाता है, फाइनाइट होता है, तो वही हमारा लिमिट पॉइंट होता है। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पे जो फंक्शन जो जिस वैल्यू पे टेंड कर रहा है वो L है। ठीक है, वो L है, तो फंक्शन भी अपने लेफ्ट साइड से और राइट साइड से कहीं पे टेंड कर रहा होगा, L माइनस एप्सिलॉन एंड L प्लस एप्सिलॉन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है, जैसे जैसे डोमेन की पॉइंट लेफ्ट साइड से और राइट साइड से टेंड करता है, वैसे भी फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट एंड राइट साइड से कहीं पे टेंड कर रहा होता है, एंड अगर वो इक्वल हो जाता है तो वही बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि फंक्शन की फॉर एनी चॉइस ऑफ एप्सिलॉन, इधर जो एक्स की कोई भी अगर मैं एप्सिलॉन ले लूं, चाहे कितना भी यहाँ पे ले लूं या फिर यहाँ पे ले लूं, कोई भी एप्सिलॉन, एनी एप्सिलॉन के लिए आई विल टेक ऑलवेज फाइंड अ कॉरेस्पॉन्डिंग डेल्टा। ठीक है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमेशा हमें एक ऐसा डेल्टा मिलेगा सच दैट एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन डेल्टा
ओके, एंड ये तो ग्रेटर देन 0 भी होता है, विच इम्प्लाइज दैट कि एफ एक्स माइनस एल ये लेस देन एप्सिलॉन होगा। ठीक है, तो मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई भी अगर मैं एप्सिलॉन मान लो कि यहाँ पे ले लूँ तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमेशा हमें एक डेल्टा मिल जाता है, सच दैट एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन डेल्टा। ठीक है, कोई भी एप्सिलॉन ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमेशा हमें एक डेल्टा मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एक्स नॉट माइनस डेल्टा, अगर यहाँ से हटा दो तो एक्स नॉट प्लस डेल्टा। ठीक है, तो ये इस पॉइंट को टेंड कर रहा है, जैसे एक्स एक्स नोट को टेंड कर रहा है तो फंक्शन भी ये अपना एफ एक्स नोट कहीं पे टेंड कर रहा है। ठीक है, मतलब एल एल पे ये टेंड कर रहा है, लिमिट पॉइंट हो गया इसका। तो अब देख लेते हैं कि फॉर्मल डेफिनेशन क्या है। तो यही है हमारा फॉर्मल डेफिनेशन। फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ लिमिट क्या होता है कि लेट लेट टी सबसेट ऑफ आर कोई भी डोमेन है, बी एनी इंटरवल be any interval and let x naught belonging to d, x naught कोई भी डोमेन का पॉइंट है। ठीक है, and let fx be defined as fx be defined as f d minus x naught say r, then we say that limit of fx, we say that limit of fx exists at point exist at पॉइंट एक्स नॉट पे, तब बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब क्या, दैट इज एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स नॉट एंड एफ एक्स इज इक्वल टू एल। जब एक्स एक्स नॉट को जाता है तो एफ एक्स इज इक्वल टू एल को जाता है, वेयर एल बिलोंग्स टू द आर लिमिट पॉइंट है। मतलब ऐसा ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा इफ ये अभी जो मैंने ये बताया कि फॉर एवरी एप्सिलॉन के लिए उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमेशा एक डेल्टा मिलना चाहिए। ठीक है, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स माइनस एक्स नॉट डेल्टा होगा, बट वेन एवर जब भी एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होगा देन एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन डेल्टा हमारे पास मिलेगा ही मिलेगा, तो उसी को हमने लिखना है। ठीक है, तो इफ फॉर if for each epsilon greater than 0, if for each epsilon greater than 0, each epsilon greater than 0, there exists a delta, each epsilon के लिए ये याद रखना, each epsilon greater than 0, there exists a delta greater than 0 such that whenever x belonging to t, such that whenever x belongs to t and mod of x minus x naught less than delta, then it implies, तो ये imply करता है, then it implies that mod of f x minus l less than epsilon। ठीक है,
For each epsilon greater than 0, there exists a delta greater than 0 such that whenever x belonging to t and x minus x naught less than delta greater than 0, then it implies that fx minus l less than epsilon होगा. ठीक है, जब whenever fx minus l less than epsilon होगा तो हमेशा हमें उसके corresponding एक डेल्टा मिलेगा जो x minus x naught less than डेल्टा हो रहा होगा. ठीक है, तो इसी पे कुछ एग्जांपल्स करते हैं. राइट, एग्जांपल से ये और भी क्लियर हो जाएगा. कुछ डाउट होगा तो चलो. तो हमारे पास एक कांस्टेंट फंक्शन ले लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू के एंड के बिलोंगिंग टू आर. ये कांस्टेंट फंक्शन है और हमने बोला कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 पे फंक्शन की जो लिमिट है वो के आ रहा है. तो इसको हमें प्रूफ करना है. इस फॉर्मल डेफिनेशन से हम प्रूफ ही कर सकते, लिमिट निकाल नहीं सकते, क्योंकि हमें यहाँ पे जो है ना ये लिमिटिंग वैल्यू रिक्वायर्ड होती है व्हेन एवर एफ एक्स माइनस आर लेस देन एप्सिलॉन देन दिस. तो ये जब तक हमें पता नहीं होगा तो कैसे होगा. तो ये डेफिनेशन प्रूफ करने के लिए हमें काम में आते हैं और बेसिक क्या है लिमिट वो हमें समझने के लिए. तो चलो इसको निकालते हैं. तो y इज इक्वल टू के. तो ये फंक्शन कैसा है, ऐसा y इज इक्वल टू के. तो चलो इस फॉर्मल डेफिनेशन से करते हैं स्टेप बाय स्टेप. तो हम हमें क्या देते हैं, फॉर ईच एप्सिलॉन के लिए देखा था हमने. तो फॉर देख लेते हैं, एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट हमारे पास क्या है, फंक्शन एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन whenever, ये तो था हमारा डेफिनेशन, whenever 0 से ग्रेटर होगा x माइनस एक्स नॉट एंड लेस देन डेल्टा. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है कि प्रूफ करना है x टेंडिंग टू एफ एक्स इज इक्वल टू एल है, के है. तो l इज इक्वल टू यहाँ पे k है. तो चलो यहाँ पे पुट करते हैं. तो ये कितना हो जाएगा, एफ एक्स तो k है एंड l हमारे पास भी k दिया हुआ है. तो ये कितना हो गया, ये लेस देन एप्सिलॉन होगा एंड ये 0 तो ऑलवेज, ये ऑलवेज ही सही हो गया, मतलब एनी फाइनाइट डेल्टा कैन वर्क. ओके, तो इसके लिए तो कोई भी डेल्टा ले लो, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ये हो गया कि एफ एक्स इज इक्वल टू के है, के माइनस के 0, ये हमेशा ही लेस देन 0, मतलब एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0. तो मतलब ऐसा हो रहा है कि x माइनस एक्स टू लेना था यहाँ पे, क्योंकि लिमिटिंग पॉइंट कितना है, 2 पे निकालना है हमें लिमिट. तो x माइनस टू लेस देन डेल्टा हमें देखना होता था. ठीक है, तो हम डेल्टा को यहाँ पे क्या करते हैं, 1 ले लेते हैं. ये तो कोई भी डेल्टा के लिए वर्क करेगा, कोई भी फाइनाइट डेल्टा के लिए वर्क करेगा. तो डेल्टा को हमने यहाँ पे हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं. ठीक है, तो हेंस हमारे पास प्रूफ हो गया कि फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा 1. डेल्टा को 1 ले लेते हैं. देयर एग्जिस्ट डेल्टा 1 जो पॉजिटिव है सच दैट एफ एक्स माइनस के लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर एक्स माइनस टू लेस देन 1. ओके, तो हमारे पास ये प्रूफ हो गया कि लिमिट x टेंडिंग टू 2 एफ एक्स इज इक्वल टू के. ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं. मान लो कि हमारे पास f एक फंक्शन सेट ऑफ रियल नंबर r टू r गिवन है एंड एफ एक्स इज इक्वल टू x है. तो हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट लिमिट x टेंडिंग टू a then एफ एक्स इज इक्वल टू a. तो हम इस डेफिनेशन से करते हैं. तो हमें क्या करना है, we have to show that for every epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that mod of fx minus a less than epsilon whenever x minus a less than delta. ठीक है, whenever x minus a
एफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा एप्सिलॉन whenever x माइनस ए लेस देन डेल्टा। और ये क्या है? फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए, यहाँ पे आगे लिख लेना फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट, ऐसा होगा व्हेनेवर एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। ओके, तो चलो इसको करते हैं। व्हेनेवर एफ एक्स माइनस एल, तो एफ एक्स माइनस एल यहाँ पे हमारे पास ए है लेस देन एप्सिलॉन, तो इसमें पुट करते हैं। तो फंक्शन हमारे पास कितना है? एक्स है माइनस लिमिटिंग एल तो ए ही है लेस देन ए, और यही तो हमें करना था। व्हेनेवर एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, मतलब ये एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा। यहाँ पे डेल्टा और एप्सिलॉन इक्वल हो गया। जनरली एप्सिलॉन और डेल्टा इक्वल नहीं होता, लेकिन इस फंक्शन के लिए डेल्टा और एप्सिलॉन इक्वल है। ठीक है, तो हमें यही तो शो करना था। तो हमें मिल गया कि कोई भी फॉर एवरी एप्सिलॉन के लिए व्हेनेवर एफ एक्स माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन हो रहा है, तो एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा हो रहा है। तो हेंस ऐसा हो रहा है, तो यस लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और एंड उसकी लिमिटिंग वैल्यू ए है। ठीक है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एंड एफ एक्स इज इक्वल टू ए। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना। चलो, हमारे पास एक फंक्शन है एफ आर टू आर, ठीक है, एफ आर टू आर एंड डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 3x। तो हमें प्रूफ करना है कि लिमिट x टेंडिंग टू 3 एफ एक्स इज इक्वल टू 9, x 3 को जा रहा है तो एफ एक्स 9 को जा रहा है, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमें क्या दिखाना होगा? तो हमें ये प्रूफ करना है, टू शो मॉड ऑफ एफ एक्स क्या होता था? माइनस एल, एल यहाँ पे कितना है? 9 है, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, ये नहीं बोलना है, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा व्हेन एवर, हमें ये दिखा देना है। तो हम इससे कैसे करते हैं? सिंपली हम ये मान लेते हैं, और हम ये डोमेन की जो पॉइंट है ना एक्स माइनस एक्स नोट, इसको लेस देन डेल्टा दिखा दो तो हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास अब एफ एक्स माइनस 9, एफ एक्स कितना है? एफ एक्स हमारे पास गिवन है 3x माइनस 9। ओके, ये हो गया लेस देन एप्सिलॉन, एंड नाउ 3 हमने कॉमन ले लिया तो हो गया मॉड ऑफ 3, क्योंकि मॉड ऑफ एक्स वाई का प्रोडक्ट ओपन होता है मॉड एक्स इंटू मॉड वाई से। तो ये कितना हो गया? एक्स माइनस 3 लेस देन एप्सिलॉन। अब ये मॉड 3 तो 3 ही रहेगा, तो मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 लेस देन हो गया एप्सिलॉन बाई 3, और यहाँ पे हमारे पास ये डेल्टा मिल गया एप्सिलॉन बाई 3। तो हो गया ना, वेन एवर एफ एक्स माइनस 9 को हमने एप्सिलॉन माना, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जब हमने निकाला तो एक्स माइनस 3 लेस देन डेल्टा, डेल्टा इज इक्वल टू हमारे पास एप्सिलॉन बाई 3 मिल गया हमें। तो कोई भी एप्सिलॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग हमेशा हमारे पास एक डेल्टा मिल रहा है एप्सिलॉन बाई 3, हेंस ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट कर रहा है एंड 9 हो रहा है। ठीक है, हेंस इसलिए ये प्रूफ हो गया कि लिमिट x गोज टू 3 एफ एक्स इज इक्वल टू 9। ओके, अब एक बात और ध्यान देना कि कभी कभी क्या होगा कि डेल्टा जो है ना वो डिपेंडेंट आ जाएगा एक्स पे डिपेंड करेगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम करेंगे कि डेल्टा एक्स को, तो जो एक्स पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होना चाहिए। तो उसमें हम क्या करेंगे कि हम उसको बॉन्डेड दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मतलब डेल्टा, ऐसा कहना चाह रही हूँ कि डेल्टा एक्स लेस देन आर इक्वल्स टू, अगर मैं इसको बॉन्डेड दिखा दूँ तो फिर ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो जाएगा।
तो ये होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि डेल्टा को फ्री ऑफ एक्स हम बना नहीं पाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस टाइप के हम बॉन्डेड फंक्शन एम, मतलब कि बॉन्डेड दिखा नहीं पाते, कोई भी ऐसा एम फाइंड आउट नहीं कर पाते। जैसे कि इस इक्वेशन, मतलब मैं ऐसा दे दूं कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसमें इस टाइप का होगा। तो डेल्टा जो है ना वो हमेशा एक्स पे डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होना चाहिए, एप्सिलॉन पे डिपेंड कर सकते हैं, ठीक है, एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है। चलो, एंड हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे डेल्टा जो अगर हम लोग सॉल्व करें तो देखिए कि डेल्टा एक्स पे डिपेंड करेगा। तो हमें क्या करना है कि एफ एक्स माइनस ए स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन whenever x minus a whenever x minus a लेस देन डेल्टा होगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे देखते हैं। फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा व्हेनेवर x माइनस a लेस देन e। तो इसको चलो ओपन करते हैं। fx हमारे पास कैसे गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मॉड लेस देन एप्सिलॉन, ओके। तो ये ऐसे ओपन हो जाएगा, x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, ठीक है, ये हो गया लेस देन एप्सिलॉन। अब हमें यही तो दिखाना था कि x माइनस ए लेस देन डेल्टा हो जाए। अगर मैं ऐसा ऐसा ईच एप्सिलॉन के लिए मानते तो हमें हमें हमारे पास हमेशा एक ऐसा डेल्टा मिलना चाहिए जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऐसा हो रहा हो। तो अगर मैं इसको ये कर लूँ कि मॉड ऑफ x माइनस ए, ये लेस देन हो जा रहा है एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ x प्लस ए, तो हमें ऐसा यहाँ पे क्या लग रहा है कि हाँ हमें डेल्टा मिल गया, जो डेल्टा जो है वो ये है। तो नहीं, डेल्टा x पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मान लो कि हमने एप्सिलॉन को अगर फिक्स कर लिया, कुछ भी 0.5 मान लिया, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स तो वेरिएबल है, तो कोई भी ऐसे बहुत सारे हमें मिल जा रहा है, एक्स इज इक्वल टू 1 ले लूँ, एक्स इज इक्वल टू 2 ले लूँ, तो एक फिक्स्ड एप्सिलॉन के लिए ना हमारे पास बहुत सारे वैल्यूज मिल जा रहे हैं, तो इसलिए ये एक्स पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब कोई भी सेम चॉइस ऑफ एप्सिलॉन के लिए इनफाइनाइटली मेनी चॉइसेस ऑफ डेल्टा एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसलिए ये सिंस क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है एक्स पे, इसलिए डिपेंडेंट ऑफ एक्स पे नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए और एप्सिलॉन पे डिपेंड करना चाहिए, ठीक है। तो चलो अब इसको देखते हैं कि इस टाइप के फंक्शन को कैसे करें। तो डेल्टा एक्स पे डिपेंडेंट, तो हम ट्राई करेंगे कि डेल्टा को बॉन्डेड दिखा दे किसी, तो फिर तो ये एक्स पे डिपेंड ही नहीं रहेगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो हम इसे बॉन्डेड बॉन्डेड बॉन्ड करने की ट्राई करते हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि लेट मॉड ऑफ x माइनस ए, मैंने मान लिया कि ये बॉन्डेड है एंड लेस देन अल्फा है। तो मॉड की प्रॉपर्टी से ए कितना हो जाएगा, x माइनस ए ग्रेटर देन एंड x माइनस ए लेस देन अल्फा, ठीक है। एंड मॉड की प्रॉपर्टी से हम ये जानते हैं कि मॉड ऑफ ये लेस देन आर इक्वल्स टू होता है मॉड ऑफ x माइनस ए, ओके, एंड ये हो जाता है लेस देन अल्फा, ठीक है। तो अब हमारे पास मॉड एक्स क्या हो गया, लेस देन आर इक्वल्स टू अल्फा, मैंने इसको ले लिया और इसको ले लिया, तो हो गया प्लस मॉड ऑफ ए। तो हमें मॉड एक्स यहाँ से ऐसे बॉन्डेड मिल गया। चलो अब देखते हैं। तो तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स प्लस ए, चूंकि यहाँ पे है मॉड ऑफ एक्स प्लस ए, इसी को तो हमें बॉन्डेड दिखाना है। तो मॉड ऑफ एक्स प्लस ए, तो ये तो हमें पता है ट्रायंगल इनइक्वालिटी से मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ ए होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे हमें मॉड ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल्स टू अल्फा प्लस मॉड ऑफ ए आया है, ठीक है, एंड प्लस मॉड ऑफ ए, इसको हमने इसमें पुट कर दिया, ओके। तो ये हो गया अल्फा प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ ए, राइट। तो चलो ये हो गया। अब हम मान लेते हैं कि लेट एक्स माइनस ए लेस देन 1, ठीक है।
तो x प्लस ए कितना हो जाएगा, x प्लस ए लेस देन हमारे पास है अल्फा प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ ए। ठीक है, तो अब हमारे पास ये, इसको चलो इसमें पुट करते हैं, एफ एक्स माइनस ए स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन। ओके, तो ये कैसे ओपन हो रहा था, एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इंटू मॉड ऑफ एक्स प्लस ए, ये हो जाएगा लेस देन मॉड ऑफ एक्स माइनस ए, एंड एक्स प्लस ए कितना है, ये है ना एक्स प्लस ए, तो एक्स प्लस ए कितना हो जा रहा है, अल्फा प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ ए था। ठीक है, तो अब अगर मैं एक्स माइनस ए को ये चूज कर लूँ 1 डिवाइडेड बाई ए, तो हमें मिल जाएगा, है ना। तो इफ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन हो जाए, अगर मॉड ऑफ एक्स माइनस ए को ले लूँ 1 डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस 2 मॉड ऑफ ए। ठीक है, तो इसको अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो 1 डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस 2 मॉड ऑफ ए इंटू अल्फा प्लस 2 मॉड ऑफ ए, ये गया, ये गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, लेस देन एप्सिलॉन था ना ये, तो इसके साथ एप्सिलॉन तो रहता ही है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास, तो जैसे मैं ये ले लूँ तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें ये मिल जा रहा है। ठीक है ना, ये लेस देन एप्सिलॉन हो रहा है। ठीक है, ये तो हमें पहले से पता था, और ये ऊपर में हमने यहाँ से निकाला है ना, मॉड ऑफ एक्स प्लस ए अल्फा प्लस 2 टाइम्स ए, तो इसमें पुट कर दिया, ये लेस देन एप्सिलॉन हो गया। और जब हम एक्स माइनस ए को एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई ये ले लूँ तो ये हमारे पास सेटिस्फाइड हो जा रहा है। तो जब भी मॉड ऑफ एक्स माइनस ए 1 डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस 2 मॉड ऑफ ए मिलने, मतलब एफ एक्स माइनस ये जो ए स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन लेते हैं तो एक्स माइनस ए हमारे पास ये डेल्टा नेबरहुड मिल जाता है। एंड स्टार्टिंग में हमने माना था कि एक्स माइनस ए लेस देन 1 है, तो अब डेल्टा जो है हमारे पास ये भी मिल रहा है और ये भी है, तो हम कौन सा डेल्टा लेंगे, तो डेल्टा इज इक्वल टू जो है वो हम ले लेंगे मिनिमम ऑफ, ओके, मिनिमम ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू हम ले लेंगे मिनिमम ऑफ 1 कॉमा और ये जो निकल के आया है अल्फा प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ ए। ओके, ये हो जाएगा, तो हमारे पास हो गया। तो इस टाइप के डेल्टा के लिए हमेशा ही हमें एफ एक्स माइनस ए स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन है व्हेन एवर डेल्टा इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 1 कॉमा 1 डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस 2 मॉड ऑफ ए। ओके, तो इसी तरह से अगर कभी भी डेल्टा एक्स पे डिपेंडेंट हो जाए तो उसे हम बॉन्ड बॉन्ड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर उसे हम बॉन्डेड दिखा दे तो फिर वो हो जाएगा, फिर हमें एक्स पे वो डिपेंड ही नहीं करेगा, तो फिर इजली हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, कल हम देखेंगे सीक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ लिमिट एंड उस पर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। सीक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ लिमिट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें बहुत सारे क्वेश्चन को ऐसे कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए यूज में बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो अगली क्लास में हम लोग करेंगे सीक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ लिमिट।